श्वास बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जानर बंद। अपने शरीर को ना ऐसा बना लो एक बार, 100 साल तक काम आएगा और 100 नहीं। ये जीवन ऐसा लग रहा है कि ये 100, 125, 150 साल तक चल सकता है। पहले 200, 400 साल तक लोग जिया करते थे। बात इससे आगे की, इस जीवन को जैसे जी रहे हो, ये मृत्यु जिसको हम कह रहे हैं, मात्र ये एक रात की नींद। अगले दिन जैसे सवेरा होता और पहले जहां से आपने कार्य पूरा किया, अगले दिन सुबह वहां से शुरू होता। तो जैसे ये शरीर पूरा होगा, इस जीवन की यात्रा पूरी होगी, अगला जन्म वहीं से प्रारंभ होगा। जो इस शरीर के रोग हैं, विकार हैं, उन्हीं को लेकर के अगले जन्म में फिर पैदा हो जाओगे। जेनेटिक बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, मन से ही हो रहा है आजकल, लीवर किडनी फेलियर। इसलिए इस जीवन को अच्छे से इसलिए जीवो कि इस जीवन में सुख पाओगे, और इस जीवन को अच्छे से इसलिए जीवो कि जन्म जन्मांतर में भी दुख नहीं पाओगे। यदि तुमने अपने शरीर, अपने इंद्रियों और मन को ऐसे ही छोड़ दिया मनमानी करने के लिए और इस पर ध्यान नहीं दिया, तो यही जन्म नहीं, अगला जन्म भी बिगड़ेगा। अगले जन्म में जन्म से ही दुख पाओगे, गर्भ से ही बीमारियां हो जाएंगी। आयुर्वेद में बीज दोष कहते हैं, एलोपैथी में इसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में ये प्रारब्ध दोष है। संस्कार कर्माशयों का ऐसा ही ताना बाना है, जन्म जन्मांतरों तक से। बड़ा ये सृष्टि में कुछ ऐसे तत्व हैं, इसको तुम कितने बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों का साम्राज्य है, तुम कितनी बड़ी सत्ताधीश हो, मठाधीश हो, कितने बड़े फकीर हो, वजीर हो, अमीर हो, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। वो अवतारी पुरुषों को भी भोगना पड़ा, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। चलो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम मेरे साथ करना, रोकना नहीं और उज्जाई भी करना। फिर अगला शेष है, अगला चरण शेष है, सब करेंगे।